डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में बेटा हमने बात किया था किसका, सॉलिड स्टेट का, और इसके बाद हम एक्सप्लेन कर चुके थे लिक्विड स्टेट के लिए, है ना। तो अब हम बात करेंगे गैसियस स्टेट की। गैसियस स्टेट एक्चुअली होती क्या है, देखो ये डायग्राम मैंने बनाया है। इस डायग्राम में दीज आर द पार्टिकल्स, और ये किस में है, एक कंटेनर में बंद हैं। क्लियर। इनके बीच का जो इंटरमॉलिकुलर स्पेस है ये ज़्यादा होता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज मोर वीकर देन गैस देन लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट, है ना। तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं क्या, द इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is weaker than gaseous than liquid state। लिक्विड स्टेट से भी क्या होता है, वीक होता है, एंड इंटरमॉलिकुलर स्पेस इज मोर देन लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट, क्लियर। यानी कि इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कम होता है, और इंटरमॉलिकुलर स्पेस क्या होता है, ज़्यादा होता है। दोनों में रिलेशन क्या है, बोथ आर द एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा, अपोजिट होते हैं। क्लियर। तो वी कैन राइट हियर द डेफिनेशन ऑफ in case of gases the constituent particles are far away from each other and therefore practically no force of attraction exists between the particles। we can write here between the particles। कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, एग्जिस्ट नहीं करता है। पार्टिकल्स और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैव high degree of freedom and they move randomly और वो क्या करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं इन ऑल द डायरेक्शन विद हाई स्पीड, इन ऑल डायरेक्शन विद हाई स्पीड, बहुत तेजी के साथ में सभी डायरेक्शन में वो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। दे एक्सर्ट प्रेशर, या फिर लिख सकते हैं पार्टिकल्स एक्सर्ट प्रेशर when moving
and hit the wall of container. Hit the wall of container. क्या करते हैं, कंटेनर की वॉल पे जब हिट करेंगे तो वो वॉल्यूम उस पर एक्सर्ट करते हैं. ओके, नाउ वी विल डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस. कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस. कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज क्या होती हैं गैसेस की बेटा, इसमें देखेंगे. फर्स्ट प्रॉपर्टीज, गैसेस डू नॉट हैव डेफिनेट शेप. शेप एंड वॉल्यूम. मीन्स गैसेस का कोई भी डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम नहीं होता है. रीज़न, ड्यू टू लैक ऑफ इंटर पार्टिकल फोर्स एंड प्रेजेंस ऑफ हाई स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स. हाई स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स की वजह से और इंटरमॉलिकुलर फोर्स जो होता है वो अब्सेंस होता है या कमी होती है उसकी. इसकी वजह से उनके मॉलिक्यूल्स की जो गैसेस पार्टिकल्स होते हैं उनका कोई भी डेफिनेट शेप और वॉल्यूम नहीं होता है किसी भी गैस का. नंबर 2, गैसेस हैव हाई कंप्रेसिबिलिटी. गैसेस हैव हाई कंप्रेसिबिलिटी. गैसेस हैव हाई कंप्रेसिबिलिटी. हाई कंप्रेसिबिलिटी का मतलब हम गैसेस के लिए बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं यानी कि दबा सकते हैं. बिकॉज द इंटरमॉलिकुलर स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स और कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज लार्जर in comparison of liquid and gases, so we can do this. Next, number 3, gases have very low densities. Gases have very low densities. गैसेस की डेंसिटीज़ क्या होती हैं, लो होती हैं. द डेंसिटीज ऑफ गैसियस स्टेट ऑफ मैटर इज मच लोअर एज कंपेयर टू द लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट ड्यू टू द इंटर पार्टिकल स्पेस इन गैसेस आर वेरी लार्ज. नेक्स्ट पॉइंट इज गैसेस हैव हाई रेट ऑफ डिफ्यूजन. गैसेस have high rate of diffusion. High rate of diffusion. डिफ्यूज़न की डेफिनेशन क्या होती है बेटा, जब जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो सब क्या हों, आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न कहते हैं. तो डिफ्यूज़न का जो प्रोसेस होता है गैसेस में सबसे ज़्यादा होता है. नेक्स्ट नंबर इज गैसेस फ्लो फ्रीली. गैसेस फ्लो फ्रीली. गैसेस फ्लो फ्रीली बिकॉज द absence of force of attraction between particles in gaseous state. So the gases moves independently at हाई स्पीड. वो क्या होते हैं, अपने आप हाई स्पीड से मूवमेंट करते हैं.